हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पेम्पलम ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है और मेन फैब्रिक है हमारा 1 मीटर। ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 7 इंच लेंगे और आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। चेस्ट हम 11 इंच रखेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम। 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ हम 15 रखेंगे। शोल्डर हम 7 इंच ही लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। और चेस्ट का हम चौथा भाग ही लेंगे। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 12 इंच लेंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करने वाले हैं। उससे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे अब हम लेंथ लेंगे 6 इंच पे और गोलाई देंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और टक्स पॉइंट हम 10 इंच पे लेंगे और फिर इस तरह से प्रिंसेस कट की गोलाई देंगे। अब हम नीचे से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से गोलाई देंगे हम। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आप सारे वीडियो देख सकें और सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक बिछा लिया है जो चिकन वर्क का है। इस तरह से बिछा लिया है मैंने। अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम नीचे के पेम्पलम की कटिंग करेंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा है उससे हम नीचे पे पेम्पलम बनाएंगे। इसकी लेंथ है 16 इंच। उसको हम फोल्ड करके 8 इंच की करेंगे क्योंकि 8 इंच की हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे जिससे हम नीचे पेम्पलम बनाएंगे। इसी तरह से ये मैंने थोड़ा बचा है उससे इसकी लेंथ होगी 6 इंच। इससे हम पफ स्लीव बनाएंगे। इस तरह से हम स्लीव की गोलाई कट कर लेंगे। अब हमारा बचा हुआ चिकन का जो वर्क वाला है उसमें नीचे की पट्टी हम कट करेंगे जिसको हम स्लीव्स में जॉइंट करने वाले हैं। इस तरह से पट्टी कट कर ली है। इसको हम इस तरह से स्लीव्स में जॉइंट्स करने वाले हैं चुन्नटे लगा के। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। हमेशा प्रिंसेस कट में नीचे से ही हमें सिलाई लगाना शुरू करना है ताकि ऊपर की ओर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो हम कट कर सकें। इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हम आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। ये मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ।
जो मैंने 1 इंच ली है, इस तरह से सिलाई लगा के अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिस पर हम हुक लगाने वाले हैं। अब हम आई की पट्टी रेडी करेंगे जिसमें हम अपने हुक को होल्ड करेंगे। ये मैंने 2 इंच की ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम नीचे की पट्टी जॉइंट करके फोल्ड करेंगे। ये भी मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। इस तरह से ऊपर से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, पट्टी जॉइन कर लेंगे। अब हम गले की पट्टी रेडी करेंगे। ये मैंने गले की पट्टी ली है। इस तरह से मैं पट्टी लगाती जाऊंगी। ये मेरी सीधी पट्टी है, इसलिए बीच में कहीं कहीं पे छोटी चुन्नटें आएंगी जिससे गले की गोल गले की फिनिशिंग अच्छे से हो। आप चाहे तो और पट्टी भी कट कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने सीधी पट्टी ही ली है। इसी तरह से दोनों गलों को हम फोल्ड कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। बैक पार्ट पे हम नेक की भी 2.5 इंच ही लेने वाले हैं। लेंथ हम 3 इंच लेंगे, गोलाई देंगे। अब हम ऊपर से नीचे की ओर भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। नीचे की ओर भी गले की विड्थ हम 2.5 इंच ही लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच की इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की ओर भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गला ड्रॉ करेंगे। 1 इंच को छोड़ के हमने इस तरह से त्रिकोण शेप में गले की मार्किंग की है। अब हम इसको कट करेंगे। और ये बीच का त्रिकोण है उसे भी हम कट करेंगे। बीच की पट्टी को कट नहीं करने वाले हैं हम। इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे जो उल्टा रखा हुआ है, उस पर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और फिर चारों ओर से हम सिलाई लगाने वाले हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। हमने चारों ओर सिलाई लगा ली है। अब हम बीच का पार्ट कट करेंगे इस तरह से। अब मैंने एक लाइनिंग फैब्रिक लिया है, उससे हमने जो त्रिकोण शेप दिया है उसको पलटाएंगे। ये मैं ऐसे ही पलटाने वाली हूँ। आप चाहे तो पेस्टिंग पेपर ले सकते हो। इस तरह से नीचे की ओर रख के मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तीनों कोनों की ओर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट करके बीच का पार्ट हम कट कर लेंगे।
फिर तीनों कोनों में हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें पलटाने में आसानी हो। अब हम इसको पलटाएंगे इस तरह से और फिर अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने पलटा लिया है। अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। फिर इसको उल्टा करके जो हमने जॉइंट किया है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। हमने दोनों तरफ बना लिया है। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे और उसे फोल्ड करेंगे। गले की पट्टी भी मैंने सीधी ही ली है। और पट्टी नहीं हो रही थी मुझसे क्योंकि फैब्रिक कम था इसलिए। अब हम बैक टक्स लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने टक्स लगा लिए हैं। अब हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे। ये भी मैंने 1 इंच की ही पट्टी ली है। फिर उस पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उस दोनों के कंधे ज्वाइन करेंगे, फ्रंट और बैक साइड का। ये मैंने दोनों के कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स लेंगे। अब स्लीव्स में बीच में हमने निशान कर लिया है। उसी तरह से जो हमें पट्टी लगानी है उस पे भी हमने निशान कर लिया है बीच वाला, ताकि हमें पता चले कि बीच का कहाँ आ रहा है। उसी हिसाब से हम चुन्नटें लेंगे। क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा कम है इसलिए नीचे की ओर भी कम चुन्नटें आएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है चुन्नटें लेने का, ताकि हमें पता चले कि कितनी कितनी चुन्नटें आएगी। अब हम उसे इस तरह से सीधा करके ऊपर की ओर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसी हिसाब से ऊपर की ओर भी बीच का निशान लगा लेंगे। अब हम उसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। ब्लाउज में हम नीचे की ओर से ही अटैच करना शुरू करेंगे, ताकि हम ऊपर की ओर आती तरफ चुन्नटें ले सके छोटी छोटी। ताकि बीच का हिस्सा जो हमने निशान लगाया था वो परफेक्ट कंधे के ऊपर ही आए। ये मैंने स्लीव अटैच कर ली है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स बना लेंगे। इस हिसाब से परफेक्ट चुन्नटें और परफेक्ट ही होगी। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स लगा ली है। अब हम
फिटिंग करेंगे। स्लीव्स राउंड हमारा 11 इंच था। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और कमर का भी चौथा भाग लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब हम नीचे की ओर ये पेम्पलेम अटैच करेंगे। जो हमने 2 पट्टियाँ जो बनाई थी उसको मैंने इस तरह से चुन्नटे लेके अटैच कर लिया है। ये हमारा फाइनल लुक रहेगा। और पीछे की ओर जो बीच में पट्टी है वहाँ पे हम बटन अटैच करेंगे। मेरे पास ये फैब्रिक कम था इसलिए इसके बटन नहीं बने, इसलिए मैंने तीनों अलग अलग कलर के बटन इस तरह से मैंने बटन अटैच कर लिया है। ये मेरा फाइनल लुक रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।